सारण जिला मुख्यालय छपरा से 26 किलोमीटर दूर उत्तर की ओर बसा एक कस्बा। आज के समय में मंडौरा का पता लोग कुछ ऐसे ही बताते हैं, लेकिन वो भी जमाना था जब किसी से पूछा जाता था, भाई मंडौरा का नाम सुना है? तो छूटते ही जवाब आता था कि वही मंडौरा ना, जहां मार्टिन चॉकलेट की फैक्ट्री है। मंडौरा की चीनी मिल को बिहार की पहली चीनी मिल होने का गौरव हासिल रहा। मंडौरा की चर्चा अंग्रेजों ने अपनी पुस्तकों में भी की है। दरअसल मंडौरा की चीनी मिल की खासियत ये थी कि वहाँ जो शक्कर बनती थी वो दूर से ही शीशे की तरह चमकती थी। मार्टिन की चॉकलेट का तो कोई जोर ही नहीं था, इसकी चर्चा आते ही सबके मुंह में पानी आ जाता था। लेकिन अफसोस इस बात का है कि मंडौरा चीनी मिल और मार्टिन मिल दोनों ही रसातल में चले गए। जब चीनी मिल की आप बात करते हैं ना, तो आंख से आंसू बहने लगता है। चीनी मिल के एक एक पार्ट को चोरी किया जाता है, काटा जाता है। कि यहाँ की जनता तो मर चुकी है, ये जनता को तो चीनी मिल चाहिए नहीं। बिहार के हम उस चीनी मिल के मैदान में है जहां जिसकी चर्चा हमेशा राजनीति में होता है। हमेशा बिहार में जब जब चुनाव होता है तो इस चीनी मिल का चर्चा जरूर होता है। हम सारण में है और छपरा की मढ़ौरा चीनी मिल है जिसका मोटम पूरे विदेशों तक तो जाता था, जिसका चीनी पूरे देश में जाता था। आज चीनी मिल आज पूरे खंडहर में बदहाल है। हालांकि जब जब चुनाव नज़दीक आता है तो इस चीनी मिल की चालू कराने के तमाम जो नेता है वो इसकी दवा करते हैं। हालांकि आपको इस चीनी मिल के बताया तो 1904 में इसकी स्थापना हुआ था और 1990 में धीरे धीरे ये जो चीनी मिल था बंद के कगार पर आ गया। अब पूरी तरह से 1993 में ये चीनी मिल बंद हो गया और आज तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये खंडहर किस तरह के है। परवीन एक बार तस्वीरों दिखाने की कोशिश करें इस चीनी मिल का। और लगातार आपको बता दें कि तमाम जो राजनेता थे आकर इसके चालू कराने की लगातार दवा करते थे, लेकिन धीरे धीरे जो इसका पार्ट्स है अब यहाँ से चोरी भी होने लगा है। हालांकि प्रशासन की बात किया जाए तो प्रशासन कह रहे हैं कि इसकी निगरानी हमने तो कर रहा है, लेकिन आप तस्वीरों में देखकर अंदाजा खुद लगा सकते हैं कि जो औद्योगिक केंद्र हुआ करता था सारण और मढ़ौरा का नाम पूरे देशों में गूंजता था, आज वो पूरी तरह से खंडहर हो चुका है। और ये खंडहर की चर्चा जब जब विधानसभा और लोकसभा चुनाव होता है वह तब होता है। हालांकि आपको बता दें कि 2014 के लोकसभा चुनाव में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मढ़ौरा पहुंचे हुए थे तब इस चीनी मिल के चालू कराने की बात कही थी। उन्होंने ये भी कहा था कि इस चीनी मिल के हमारी सरकार बनेगी तो सबसे पहले इस चीनी मिल के चालू करने के काम करेंगे और इस चीनी मिल का चीनी से हम चाय पीने के काम करेंगे। लेकिन चुनाव भी बीत गया, चुनाव बीतने के बाद सरकार भी केंद्र में बन गई, लेकिन आज भी चीनी मिल खंडहर ही नज़र आ रही है। आप जिधर भी नज़र आप दौड़ा रहे होंगे ये जो खंडहर है ये पुराने यहाँ के चीनी मिल है। हालांकि आपको बता दें बिहार का पहला सबसे पुराना चीनी मिल है। इसके लेकर के तरह तरह की चर्चाएं भी होती है। जब जब चुनाव आता है तो इसको चालू कराने की मांग होते रहती है। लेकिन परवीन ये तस्वीरें दिखाएं, यहाँ देखेंगे कि इसकी जो पार्ट है धीरे धीरे यहाँ के लोगों द्वारा यहाँ से जो निगरानी जिनको दिया गया है उनके अनदेखा के चलते यहाँ के धीरे धीरे जो सामानें हैं अब चोरी होने लगी है। आप तस्वीरों में देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे इस चीनी मिल का पार्ट्स हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे ये गायब होते नजर आ रहे हैं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी यहाँ की प्रशासन की है। आखिर प्रशासन कहाँ सोई है कि यहाँ के चीनी मिल के जो सामान है धीरे धीरे गायब हो रही है। इसकी निगरानी जिनकी है उनके ही जवाबदेही भी है कि आखिर यहाँ के चीनी मिल के सामान कैसे चोरी हो रहे हैं। जो बता दें कि 1990 में ये चीनी मिल धीरे धीरे बंद होते नजर आया और 93 में पूरी तरह से चीनी मिल बंद हो गया। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से खंडहर पड़ा हुआ है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि यहाँ के राजनेता इसको लेकर कब चालू कराते हैं। लेकिन तस्वीरें एक बार कहेंगे परवीन से दिखा कर कोशिश करें। परवीन ऊपर से दिखाए तस्वीरें आप देखेंगे, जिधर जिधर नज़र दौड़ा रहे होंगे ये खंडहर ही दिख रहा है। ये खंडहर में तब्दील यहाँ की चीनी मिल है। हालांकि आपको बता दें जब चीनी मिल चलता था यहाँ पे
हजारों नहीं लाखों की संख्या में जो किसान थे उनके भरण पोषण होता था, उनके घर परिवार चलता था। और इस चीनी मिल से ये औद्योगिक क्षेत्र था और यहाँ के बताया जाता था कि यहाँ के जो मोटम मिल था, यहाँ से जो मोटम बनता था वो विदेशों तक जाता था। लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से यहाँ के राजनेताओं के हाथ में ये चीनी मिल गया और ये धीरे धीरे बंद के कगार पर चला गया और 1993 में ये चीनी मिल पूरी तरह से बंद हो गया। आज ये खंडहर में तब्दील हो चुका है। तमाम जो राजनेता है वो चालू कराने की मांग करते हैं, किसानों से गन्ना रुपवाते हैं, लेकिन आज भी खंडहर ये अपने आप में गवाह है कि यहाँ के राजनेताओं ने यहाँ इस मिल को इस्तेमाल किया है। अब तक इस चीनी मिल को कुछ नहीं मिल पाया, यहाँ के क्षेत्रवासियों को कुछ नहीं मिल पाया। हालांकि जब चीनी मिल चलता था तो बताया भी जाता था कि इस मिल की जो चीनी होता था पूरे देश में जाता था, इसकी मोटम जो होता था विदेशों तक जाता था और औद्योगिक एक केंद्र माना जाता था। मढ़ौरा एक औद्योगिक क्षेत्र था जो पूरी तरह से अब खत्म हो चुका है। अब जब चीनी मिल की आप बात करते हैं ना तो आंख से आंसू बहने लगता है। 2022 में हम लोग यहीं पे चीनी मिल के प्रांगण में 15 अगस्त को हम लोग झंडा तोलन करके युवा सब नौजवान मिलकर हम लोग पद यात्रा करते हुए पटना गर्दनीबाग तक गए। वहाँ जाने के बाद हम लोग महीने दिन तक वहाँ पे आंदोलन किए। बिहार सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, सबको हम लोग ज्ञापन दिए हैं। लगातार ज्ञापन का हमारे पास एविडेंस है, सबको आपको भेजेंगे व्हाट्सएप पे, वीडियो में लगा दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे चाहे विधायक जी हो, चाहे सांसद महोदय जी हो, चाहे माननीय मोदी जी हो, चाहे यहाँ बिहार सरकार हो, कोई भी यहाँ पे चीनी मिल सब सिर्फ राजनीति को होता है। यहाँ के नेताओं को आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी, कांग्रेस को हम विरोध करते करते थक गए हैं। अब उनसे मेरी लड़ाई नहीं है, अब असली लड़ाई जो है मढ़ौरा के लोगों से है। क्योंकि मढ़ौरा के लोग आप देखेंगे तो चीनी मिल आज खंडर बन गया है। जब इसे लोग खंडर कहता है तो आंख से आंसू बहता है मेरा, क्योंकि इसको रात दिन चीनी मिल के एक एक पार्ट को चोरी किया जाता है, काटा जाता है। अब यहाँ पर ब्राम ब्राम आवाज आता है। इसी प्रांगण में मढ़ौरा थाना है, एसडीओ साहब का आवास है, डीएसपी साहब का आवास है, लेकिन किसी को कान में सुनाई नहीं देता है। हम लोग चीनी मिल के धरोहर को बचाने के लिए डीएम साहब को भी ज्ञापन दिए कि कम से कम चीनी मिल को जो हमारा बचा हुआ अवशेष है इसको सुरक्षित रखा जाए, यहाँ पे सिक्योरिटी यहाँ पे व्यवस्था किया जाए। लेकिन आज तक शासन प्रशासन चाहे नेताजी लोग कोई भी यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है। सिर्फ राजनीति, जात के नाम पे, पार्टी के नाम पे और चीनी मिल के नाम पे लोग जीतता है, हमेशा मढ़ौरा वासियों को धोखा लोग देता है। क्या लग रहा है, क्या कारण है कि अभी तक चालू नहीं हुआ? कारण यहाँ के मढ़ौरा के लोग हैं कि जाति देख के वोट देता है, पार्टी देख के वोट करता है। कभी सोचता है कि हमारे विधायक जी काम कर देंगे, कभी हमारे सांसद जी काम कर देंगे, कभी हमारी बिहार सरकार, कभी मोदी सरकार। लेकिन सच बता दें कि जनता जिस दिन जग जाएगी, अपने वोटों का सही इस्तेमाल समझ जाएगी, उस दिन हमारी चीनी मिल चालू हो जाएगा। लोग मजाक उड़ाता है हमारा कि चीनी मिल मरा हुआ घोड़ा घास नहीं खाता है। हम भी जानते हैं कि मरा हुआ घोड़ा घास नहीं खाता है, लेकिन जितना 610 एकड़ जो लगभग जमीन है चीनी मिल का, यहाँ पर दूसरा चीनी मिल स्थापित हो सकता है कि नहीं? खाली नियत चाहिए, नीति चाहिए सरकार का, हमारे स्थानीय विधायक जी का, हमारे स्थानीय सांसद महोदय जी का, हमारे मुख्यमंत्री जी का। अगर नियत साफ हो तो 500-600 प्रधानमंत्री भी आए थे, इसको कह रहे थे। यहाँ पे आए थे 2015 में, आप बोल के गए कि मिठास वापस करेंगे। अब क्या ही कहें, किस नेता का हम नाम ले? मतलब कोई शर्म नहीं बचा हुआ है। हम किसी नेता का नाम नहीं लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मढ़ौरा के लोगों में वो जुनून पैदा हो, वो अपने वोट का अधिकार पैदा हो कि आपका जात का नेता, आपका पार्टी के नेता, आपका धर्म के नेता, आपका बैकवर्ड फॉरवर्ड दलित मुस्लिम जो करते हैं, ये सब आपका काम नहीं आएगा। अगर आपका विकास चाहिए तो विकास तभी होगा जब आप सही कैंडिडेट को वोट देकर चुनाव जिताएंगे। जैसा कि यहाँ की जनता जो है समझती है कि यह चीनी मिल चालू होने वाला ही नहीं है, उसी तरह से यहाँ के जो भी नेता हैं, मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे यहाँ तो मुख्यमंत्री भी आए हुए हैं, वो सब लोग समझ चुका है कि ये चीनी मिल चालू होने वाला नहीं है। भाई वो क्यों नहीं समझेगा? वो इसलिए समझ रहा है कि यहाँ की जनता तो मर चुकी है, ये जनता को तो चीनी मिल चाहिए नहीं। और 2-4-5 आदमी यहाँ जिंदा हैं जो पटना तक धरना पे गए थे, और वो बेचारा क्या करे? जब तक समूह उनका साथ नहीं देगा, ये चीनी मिल कहाँ चालू होने वाला है? प्रधानमंत्री भी आए थे तो कह रहे थे कि हम चालू करवाएंगे, चाय पिएंगे। तो प्रधानमंत्री जी तो बहुत कुछ कहते हैं। वो तो कहे थे कि 15-15 लाख खाता में पैसा चला जाएगा, और कितना आदमी का पैसा आया है। वो बात बहुत बड़ा बड़ा करते हैं, लेकिन वो अमल कर दे तब ना। क्या बोले थे? ये वो तो बोले थे कि हाँ कि भाई हमारी सरकार बनती है तो हम मिठास ला देंगे। पहले का मिठास कहाँ ला दी उनका? तो एनडीए की सरकार तो आज 15 साल से भी ज़्यादा हो गया, लगभग हमको तो लगता है 20-25 साल हो गया उनका, फिर भी यह चीनी मिल नहीं चालू हुआ। ये चीनी मिल चालू करना कोई बड़ी बात नहीं है।
एकदम छोटी सी बात है। इस चीनी मिल को चालू करने के लिए 500 करोड़ रुपया काफ़ी है, लेकिन ये लोग उससे ज़्यादा पैसा बर्बाद कर देगा, लुटा देगा। लुटाने का मतलब ये है कि वो लोग ऐसे ऐसे फंड में पैसा खर्च करेंगे जिससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। चुनाव में हमेशा चर्चा होता है चीनी मिल को विकास को लेकर के, जब भी आता है मनोरा की बात आती है तो चीनी मिल याद आता है। हाँ, चीनी मिल याद आता है, कुछ लोगों को याद आता है, नेताओं को याद नहीं आता है। जो यहाँ के क्रांतिकारी जो लोग हैं उनको सिर्फ याद आता है। नेता को काहे याद आएगा? क्योंकि यहाँ की जनता तो कह रही है कि चीनी मिल चालू ही नहीं हुआ, और वो तो कहबे करेगा ना कि जब जनता कह रही है कि चीनी मिल नहीं चालू होगा तो हम काहे इस फेरे में पड़े? थोड़े जनता चाहेगी। हम देखिए, हम लोग का मांग आज से नहीं, बहुत पहले से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। करीब करीब आपका 10-15 साल से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं मनोहरा चीनी मिल के लिए। लेकिन ये नेता जो लोग हैं उनके कान में जू तक नहीं जा रहा है। अब समझिए, हम आपको पहले भी बताएं कि इस चीनी मिल को चालू करने के लिए 500 करोड़ काफ़ी है। अगर बिहार में देखा जाए तो जल नल का ये जो योजना है माननीय मुख्यमंत्री साहब नीतीश कुमार जी का, ऐसे तो बहुत बढ़िया बढ़िया काम भी किए हैं, ऐसा नहीं कि काम नहीं किए हैं। और जल नल योजना तो था कि उनके सोच के लिए बढ़िया था, लेकिन ये गलत हो गया। जल नल योजना में जो पैसा खर्च हुआ पूरे बिहार का हिसाब निकालें तो हजारों करोड़ में होगा। वैसे हजारों करोड़ रुपया में बिहार के सारा फैक्ट्री चालू हो जाता और लोगों को रोजगार मिल जाता और बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ता। मढ़ौरा में अब कुछ भी नहीं है, लेकिन जिस तरह राजनेताओं ने दावा कर रहे हैं कि चीनी मिल को चालू कराने की, देखने वाला बात होगी कि आखिर इस मिल की कब चालू होती है और कब इस पर कब यहाँ राजनीति किया जाएगा। इस मिल को लेकर के तमाम राजनेताओं ने चुनाव जीत लिया, लेकिन मिल की स्थिति आज भी ज्यों के त्यों पड़ा हुआ है। टीएनपी न्यूज के लिए स्पेशल रिपोर्ट चंदन कुमार चंचल, पटना। अब जब चीनी मिल की आप बात करते हैं ना तो आंख से आंसू बहने लगता है। चीनी मिल के एक एक पार्ट को चोरी किया जाता है, काटा जाता है। कि यहाँ की जनता तो मर चुकी है, ये जनता को तो चीनी मिल चाहिए नहीं।